नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मौसम इस बार वैसे तो पिछले कई सालों से मौसम लगातार उतार चढ़ाव दिखा रहा है, चाहे वो मानसून का समय हो या बरसात और गर्मी और सर्दी का समय हो। लेकिन इस साल जिस तरह की गर्मी हमें फरवरी में दिखाई पड़ी, उसके बाद मार्च और अब अप्रैल में दिखाई पड़ रही है, ये डरा रहा है लोगों को, आम लोगों को भी और किसान साथियों को भी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह की संभावना अगले 10 से 15 दिनों के दौरान भारत भर के मौसम में दिखाई पड़ रही है। क्या कुछ बरसात का सिलसिला चलता रहेगा, जो प्री मानसून की आंधी बारिश दिखाई पड़ रही है, और क्या तापमान इसी तरह से इसी स्पीड से 46 को जो पहुंच चुका है, 46 के स्तर पर वो 47 48 49 पहुंच जाएगा। यहाँ पर आप कुछ राज्यों का अलर्ट देखिए, किस तरह से अलर्ट अगले 3 दिनों के दौरान 18, 19 और 20 अप्रैल के दौरान दिया गया है। जहां पर गर्मी पड़ रही है, जहां पर बरसात होने की संभावनाएं हैं। तो अगले 3 दिनों में आप देखें काफ़ी कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। ये 18 अप्रैल का मैप है, जहां पर आप देख सकते हैं पहाड़ों से लेकर के पहाड़ों पर कई जगहों पर, यहाँ पर मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा इसको, उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं और साथ में कुछ पंजाब का रीजन, हरियाणा के कुछ हिस्से जहां पर बारिश की संभावना है। पहाड़ों पर बर्फ भी गिर सकती है, ऊंचे इलाकों में नीचे की तरफ बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में तराई वाले रीजन में बारिश, आंधी और बारिश का येलो अलर्ट है, जो कि मेरठ और नजीबाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर से लेकर कुशीनगर, देवरिया तक का हिस्सा कवर करेगा। इसमें अयोध्या और लखनऊ से लेकर प्रयागराज के भी कुछ हिस्से शामिल होंगे जो प्रभावित हो सकते हैं। येलो अलर्ट वाले रीजन में बारिश के हिसाब से बिहार भी शामिल है, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर भारत के हिस्से, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना भी। लेकिन 2 जगहों पर और येलो अलर्ट दिखाई पड़ रहा है, ये है महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वी राजस्थान। इन जगहों पर दोस्तों तापमान बेतहाशा बढ़ रहा है, तापमान बेतहाशा बढ़ा हुआ है और यहाँ पर हीट वेव का येलो अलर्ट है। जबकि जो पश्चिमी राजस्थान का है हिस्सा है, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है हीट वेव का और आंधी तूफान का, तेज हवाएं चलने का 18 अप्रैल के लिए। 19 अप्रैल को स्थितियां थोड़ी सी बदलती हुई नजर आ रही हैं। पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ और कोंकण, गोवा पर अलर्ट खत्म हो रहा है। इसी तरह से जो ऑरेंज अलर्ट है उत्तर भारत के भागों में, वो कम हो रहा है। और तीसरे दिन 20 अप्रैल को आप देखिए परिस्थितियां बदल रही हैं। ये अच्छी खबर है कि जो तापमान अभी 46 डिग्री के मार्क को टच कर चुका है, जैसलमेर, बाड़मेर और आसपास के भागों को, वहां पर तापमान में परिवर्तन होने वाला है और हीट वेव का अलर्ट तीसरे दिन रिड्यूस हो रहा है, मिनिमम प्लेसेस पर पहुंच रहा है। और ये है मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र का रीजन, जहां पर हीट वेव जारी रह सकती है तीसरे दिन 20 अप्रैल के दिन। उसके बाद अगले 3-4 दिनों तक पूरे भारत में हीट वेव का अलर्ट नहीं रहेगा, 23-24 अप्रैल तक, 25 अप्रैल तक। उसकी वजह यह है कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर जो अभी बर्फ गिर रही है, उसकी ठंडक हमें नीचे तक, मुंबई तक, गोवा तक और आंध्र प्रदेश या तेलंगाना तथा छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक दिखाई पड़ने वाली है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं हवाओं का रुख, बताते हैं आपको। ये आप देखिए आज की स्थिति है। आज हवाएं कैसे चल रही हैं? पश्चिमी दिशा से, जो सेंट्रल पाकिस्तान या साउथ पाकिस्तान के गर्म क्षेत्रों से होकर आ रही हैं। हवा में रफ्तार है, हवा में थोड़ी नमी भी है अरब सागर से जो ऐड हो रही है, लेकिन ये नमी टेम्परेचर को कम नहीं करेगी बल्कि ह्यूमिडिटी को बढ़ाएगी, जिसकी वजह से गुजरात से लेकर राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों में मौसम बेहद अनकंफर्टेबल रहेगा। लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और इसी का इम्पैक्ट, इसी का प्रभाव हमें आने वाले दिनों में तेलंगाना या छत्तीसगढ़, उड़ीसा या महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां पर तापमान में गिरावट के रूप में दिखाई पड़ेगा। बड़ी राहत लोगों को मिलेगी। इसके बाद मैं 23 अप्रैल का भी मैप दिखाना चाहूंगा। ये देखिए 23 अप्रैल का मैप। 23 अप्रैल को हवा की रफ्तार भी कम हो रही है, हवा की दिशा भी बदल रही है। वैसे दिशा तो कल से ही बदल जाएगी, 19 अप्रैल से ही, शनिवार से, लेकिन जो ये हवा की दिशा बदल रही है और कंटिन्यूटी रहेगी 23, 24, 25 अप्रैल तक या उसके बाद भी अप्रैल के आखिर तक। इसमें आप देखेंगे कि अप्रैल के पहले सप्ताह में जितना तापमान था, उससे कम तापमान रहेगा अप्रैल के आखिरी सप्ताह में। ये एक अपने आप में सरप्राइज है कि ऐसा कैसे। आमतौर पर गर्मी के दिनों की बात अगर की जाए तो अप्रैल से ज़्यादा गर्मी मार्च से ज़्यादा गर्मी अप्रैल में, अप्रैल से ज़्यादा मई में और मई से ज़्यादा जून के पहले पखवाड़े में देश के कई राज्यों में पड़ती है। क्रमशः जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, गर्मी का प्रकोप बढ़ता जाता है। लेकिन आप ये सोचिए कि हवा की दिशा, हवा का रुख बदलते ही मौसम का पूरा मिजाज बदल जा रहा है।
और ये सिर्फ हवा का रुख बदलने से नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पर पिछले 3-4 दिनों से मौसम सक्रिय बना हुआ है और अगले 3 दिनों तक मौसम सक्रिय रहेगा। तो ये जो लगभग सप्ताह भर चलने वाला स्पेल है पहाड़ों पर और उत्तरी पाकिस्तान के भागों पर, जहां बीते 48 घंटों में भयंकर ओलावृष्टि और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। उत्तरी पाकिस्तान के भागों में तूफानी हवाओं ने यहाँ तांडव मचाया है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर भयंकर आंधी आई और भयंकर बरसात हुई है कई जगहों पर यहाँ इस रीजन में। इसके चलते इन तमाम जगहों पर जो पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फ जमा हुई है उसकी ठंडक हवा के साथ नीचे पहुंचेगी। इस वजह से ये परिवर्तन आने वाला है, लोगों को राहत मिलने वाली है। जो 46 डिग्री तापमान है वो 40, 41, 42 पर पहुंचने वाला है। तो 3, 4, 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट तापमान में हमें देश के कई भागों में दिखाई पड़ सकती है। इससे आप इस मैप से समझ सकते हैं बिहार तक इन हवाओं का असर पहुंचने वाला है। अब एक मैप और आपको दिखाना चाहूंगा, जो है प्री मानसून की बारिश अब तक जो रिकॉर्ड हुई है 1 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक के आंकड़े मौजूद हैं। इसके अनुसार पूरे भारत में 20-21% बरसात कम हुई है। अभी भी कमी है और कई राज्यों में कमी है। जिसमें कमी है उसकी बात अगर की जाए तो जम्मू कश्मीर 47% कम वाला क्षेत्र है, हिमाचल में 36, पंजाब में 67% की कमी है, 31.9 की जगह पर 10.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। हरियाणा में 30% की कमी है और दिल्ली में भी कमी है 79% की। 51% की राजस्थान में कमी है, 97% कम बरसात गुजरात में हुई है और मध्य प्रदेश में 56% कम बरसात हुई है। पूर्वोत्तर भारत में कई राज्यों में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यानी एंटायर रीजन, सिक्किम में भी कमी है। तो पूरे क्षेत्र में बारिश में यहाँ पर कमी बनी हुई है 1 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक। उत्तर प्रदेश सामान्य, उत्तराखंड सामान्य और सामान्य है छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तेलंगाना, और साथ में बिहार, झारखंड और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, इन सभी जगहों पर सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। और 23 का जिक्र मैंने किया था कि 23 को कैसी परिस्थितियां होंगी, अलर्ट नहीं रहेगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं 23 अप्रैल के लिए मेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। यानी कि भारत के अधिकांश भागों में सिवाय पूर्वोत्तर में कुछ बारिश का अलर्ट है, येलो अलर्ट, लेकिन ये चिंता का विषय नहीं है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि सामान्य मौसम की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अगले सप्ताह भर 10 दिन तक बड़ी राहत मुझे लगता है देश के कई राज्यों में किसान साथियों को और आम लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। और अब बारिश की बात कर लेते हैं। अगले 15 दिनों तक लगभग 30 अप्रैल और 1 मई तक किस तरह का मौसम रहेगा इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, उत्तर भारत के पहाड़ों पर आने वाले जो WD हैं ये अगले 3-4 दिनों तक लगभग 20-21 अप्रैल तक बरसात देंगे। उसके बाद फिर से शुष्क हो जाएगा पहाड़ों पर मौसम, लेकिन अगला स्पेल अप्रैल के आखिर से 2-3 दिन पहले 26-27 अप्रैल के आसपास आ सकता है, जब पहाड़ों पर फिर से हिमपात होने की संभावना है, या हिमपात नहीं हुआ तो बरसात होने की संभावनाएं बनेंगी। मैदानी क्षेत्रों में अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में, हरियाणा उत्तरी रीजन में, दिल्ली के कुछ भागों पर, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के तराई वाले तथा मध्य रीजन में लखनऊ से लेकर, लखनऊ, अयोध्या, मेठी, रायबरेली, बाराबंकी से लेकर वाराणसी के बीच में थोड़ी बहुत आंधी और बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। और साथ में संभावनाएं थोड़ी सी बन सकती हैं ये बिहार तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में। इन तीनों राज्यों के पूर्वी हिस्से ज्यादा प्रभावित होंगे पश्चिमी भागों की तुलना में। और पूर्वोत्तर भारत में क्योंकि नमी का प्रवाह यहाँ काफी मात्रा में इकट्ठा हो रहा है, तो इसके कारण मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत अरुणाचल, असम और सिक्किम में भी तथा उपहिमालय पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर बारिश होने के संकेत हैं। ऑन एंड ऑफ बरसात यहाँ पर होती रहेगी, काफ़ी प्रभाव रहेगा बारिश का, जिसकी वजह से टेम्परेचर नियंत्रण में यहाँ पर बना रहेगा। ओडिशा में कई जगहों पर बरसात होगी और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में, खासतौर पर विशाखापट्टनम और कलिंगापट्टनम में कई दिनों से रुक रुक करके प्री मानसून की बारिश हो रही है। तो ये बारिश यहाँ पर जारी रहने की संभावना कई जगहों पर बनी हुई है। साथ ही कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक और दक्षिणी तटीय क्षेत्रों और केरल में लगभग सभी जगहों पर, लक्षद्वीप और तमिलनाडु में कई जगहों पर, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के संकेत हैं। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, मध्य प्रदेश और गुजरात या राजस्थान की बात है, तो महाराष्ट्र में दक्षिणी कोंकण, गोवा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में ऑन एंड ऑफ कुछ बादल बन सकते हैं बीच में, खासतौर पर अप्रैल के आखिर में।
जिस दौरान यहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बाकी महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और पूर्वी रीजन में कहीं कहीं पर लाइट रेन की संभावना आंधी तूफान के साथ बनी हुई है। और यहाँ पर जो अहमदाबाद समेत गुजरात का रीजन है, राजस्थान है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश का रीजन है, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा के रीजन है, यहाँ पर ड्राई वेदर ज़्यादातर समय बना रहेगा लगातार। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि आज और कल में कुछ पैच, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर बारिश हो सकती है, तो कुछ पैच पंजाब से लेकर के ये छत्तीसगढ़ के बीच में बनता रहेगा। वजह यहाँ पर 2 विपरीत दिशा की हवाएं इस तरह से चल रही हैं। तो ये जो पैच बनेगा यहाँ पर बादलों का, इसके चलते मध्य प्रदेश में जबलपुर, सागर, भिंड, मुरैना, दतिया, ये वाला रीजन, ग्वालियर और आगरा समेत ये जो हिसार सिरसा तक का हिस्सा है यहाँ पर, और साथ में इधर नागपुर और रायपुर के बीच में कहीं कहीं पर कुछ पैच ऐसे बादलों के बन सकते हैं जो बारिश देते हुए निकल सकते हैं। बारिश नहीं देंगे तो हो सकता है आंधी की घटनाएं देखने को मिल जाए। पॉसिबिलिटीज़ की बहुत कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में हवा नहीं पहुँच रही है, और जो पहुँच रही है उसके साथ बहुत ज़्यादा नमी नहीं पहुँच रही है। टेम्परेचर तो अनुकूल है, लेकिन नमी पर्याप्त नहीं पहुंच रही। अगर नमी थोड़ा सा ऐड होगी या ज़्यादा तो एक पैच अच्छा बनेगा और ये बरसात दे सकता है। और हो सकता है कि अगर अच्छा पैच बना तो मूवमेंट में जिधर मूव करेगा, अगर प्रयागराज की तरफ मूव करेगा तो प्रयागराज में भी एक अच्छा झोंका अप्रैल के आखिर से पहले दे सकता है, लेकिन संभावना इसकी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इस वीडियो में फ़िलहाल अभी इतना ही। लगातार बने रहिए किसान तक चैनल के साथ। यहाँ पर तमाम खेती से जुड़ी जानकारियाँ और मौसम पूर्वानुमान भी आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। और अपडेट के लिए, लाइव अपडेट के लिए, जिसमें आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, इसके लिए आपसे लाइव भी मुलाकात होती है महीने की शुरुआत में। तो कनेक्टेड रहिए और अपडेटेड रहिए मौसम से, ताकि मौसम के कारण होने वाली किसी भी अप्रिय स्थिति का शिकार आपको ना होना पड़े, सामना आपको ना करना पड़े। और चलते चलते आपको आगाह करना चाहूँगा कि चाहे वो हीट वेव हो, चाहे वो प्री मानसून की आंधी और बारिश की घटना हो, दोनों ही स्थितियाँ कई बार सामान्य जनजीवन को व्यापक रूप में प्रभावित करती हैं। तो क्यों प्रभावित करती हैं? क्योंकि हम उसके शिकार होने की स्थिति में होते हैं। तो थोड़ा सावधानी बरतिए। हीट वेव से बचने के लिए जो उपाय करने हैं उनको करते रहिए, और लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, आंधी तूफान से बचने के लिए जो उपाय करने होते हैं उन उपायों को करते रहिए। स्थानीय प्रशासन के जो दिशा निर्देश हैं उनको मानते रहिए। अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप तक पहुँचते हैं दिशा निर्देश, उनका पालन करते रहिए और लगातार बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।